एक बार की बात है, चंदन की शादी पास ही के गांव में रहने वाली कंचना से होती है। कंचना की विदाई हो रही होती है कि तभी कंचना की माँ कंचना को लड्डू गोपाल की मूरत देती है और कंचना से बोलती है, ये ले बेटी तेरे लड्डू गोपाल, तू हमेशा इनका ध्यान रखती है और आज इनके बिना ही जा रही है। अरे माँ, भला ऐसा कहीं हो सकता है जो मैं इनके बिना ही अपने ससुराल चली जाऊं। कंचना अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों में लेकर डोली में बैठ जाती है। फिर सभी डोली उठाकर अपने गांव की ओर लेकर चल देते हैं। आधे रास्ते पहुंचते ही चंदन के पिता श्यामलाल चंदन से बोलते हैं, अरे चंदन बेटा, आज तो बहुत चटक धूप है और चलते चलते मेरी तो पैरों में भी दर्द हो गया है। हाँ पिताजी, आज धूप तो सच में बहुत तेज है। ऐसा करते हैं, कुछ देर उस पेड़ के नीचे रुककर आराम करते हैं, फिर चलते हैं। डोली ले जा रहे लोग डोली को पेड़ के नीचे रख देते हैं और सभी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। उसी पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल बैठी होती है। वो डोली को देखती है और बोलती है, अरे वाह, देखो तो कितनी सुंदर डोली है। फिर वो चुड़ैल पेड़ से उतरकर नीचे आती है, पर किसी को भी वो चुड़ैल दिखाई नहीं देती। मैं तो कब से ऐसी ही सजी हुई डोली में बैठना चाहती थी। आखिर आज ये मौका मिल ही गया मुझे। ऐसा बोलकर चुड़ैल डोली के अंदर देखती है और चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ये क्या, ये लड़की तो हाथ में भगवान की मूर्ति लिए बैठी है। अरे अब मैं क्या करूं, कैसे इस डोली में बैठूं? कि तभी चंदन बोलता है, चलो भाइयों, बहुत आराम कर लिया, रात होने से पहले घर भी तो पहुंचना है। फिर सभी डोली लेकर चलने लगते हैं। अरे ये सब तो डोली लेकर चल दिए, अब मैं क्या करूं? फिर चुड़ैल डोली के नीचे चिपक जाती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, अरे क्या हुआ अगर मैं डोली में नहीं बैठ पाई तो? डोली के नीचे ही चिपक कर डोली के मजे ले लेती हूँ। कुछ ही देर में सभी गांव पहुंच जाते हैं। चंदन अपने घर के बाहर डोली रखवाता है कि तभी चुड़ैल डोली छोड़कर वहीं खड़ी हो जाती है। अरे चंदन बेटा, ले आया मेरी बहू को। फिर कंचना डोली से बाहर निकलती है। अरे जरा देखो तो, इसने कितने सुंदर कपड़े और गहने पहने हुए हैं। तभी चंदन की माँ कंचना के पास आकर बोलती है, अरे किसी की नजर न लग जाए मेरी बहू को। अरे बहू, लाओ ये लड्डू गोपाल मुझे दो, मैं मंदिर में रखवा देती हूँ। जैसे ही कंचना लड्डू गोपाल की मूरत अपनी सास को पकड़ाती है, वैसे ही चुड़ैल कंचना के शरीर में चली जाती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। चंदन की माँ अपने बहू और बेटे को घर के अंदर ले जाती है। तुम सभी बहुत थक गए होंगे, ऐसा करो पहले जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। फिर सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। चुड़ैल बढ़िया बढ़िया पकवान देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती। अरे वाह, इतना बढ़िया बढ़िया खाना, कितने सालों के बाद मुझे इतना बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। अरे बहू, ये क्या बोल रही हो? अरे माँ जी, वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। फिर चुड़ैल जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। कंचना को इस तरह से जल्दी जल्दी खाना खाते देख सभी बड़े हैरान हैं, पर किसी को पता नहीं चलता कि कंचना के अंदर एक चुड़ैल है। अरे बहू, आराम से खाना खाओ। अरे माँ, वो कंचना ने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, इसीलिए ऐसे जल्दी जल्दी खाना खा रही है। फिर खाना खाकर सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अरे मेरी प्यारी कंचना, देखो मैं तुम्हारे लिए ये लाल गुलाब लाया हूँ। अरे इस लाल गुलाब का मैं क्या अचार डालूं? अगर कुछ लाना ही था तो मेरे लिए एक गिलास ताज़ा खून ले आते। अरे भाग्यवान, ये क्या बोल रही हो? अरे अजी, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे आज तो हमारी सुहाग रात है, आओ आओ मेरी प्रियतमा, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे बालों में ये गुलाब का फूल लगा दूं। अजी मुझे तो बहुत जोरों से नींद आ रही है। ऐसा बोलकर चुड़ैल सो जाती है। बताओ जरा, आज हमारी सुहाग रात है और ये है कि सो गई। चलो कोई नहीं, वैसे मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं भी सो जाता हूँ। अगले दिन सभी नहा धोकर तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आते हैं। अरे बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए सबसे पहले मंदिर में भगवान का आशीर्वाद ले लो। कंचना मंदिर में जाने से डरने लगती है और बोलती है, अरे माँ जी, भगवान का आशीर्वाद भी ले लेंगे, वो कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। पर माँ जी, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, पहले कुछ अच्छा सा खाने के लिए दे दो। हाँ माँ, मुझे भी जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे आज जल्दी काम पर जाना है। फिर चंदन और श्यामलाल नाश्ता करके काम पर चले जाते हैं।
उनके चाहते ही चुड़ैल आंगन से एक मुर्गी पकड़ लेती है। अरे कंचना बहू, ये क्या कर रही हो? छोड़ो बेचारी मुर्गी को। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि इसे ऐसे ही खा लूं या फिर पकाकर खाऊं। हे भगवान, कैसी बातें करती है रे ये। अरे तू बहू है कि कोई चुड़ैल जो इस तरह की बातें करती है? आने दे चंदन को, फिर देख सब बताती हूँ उसे। अरे माँ जी, मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी और आप हैं कि बुरा ही मान गई। इस तरह का मजाक मुझे कतई पसंद नहीं है। अब चलो महारानी, घर के काम में मेरी मदद कराओ। सुबह से बस मैं ही काम में लगी हुई हूँ। अरे मुझे कोई काम वाम नहीं आता, ये घर काम सब आप ही संभालो, मैं तो चली अपने कमरे में सोने। फिर चुड़ैल अपने कमरे में सोने चली जाती है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। चुड़ैल नींद से उठती है और शीशे के आगे खड़े होकर गाना गाते हुए तैयार होने लगती है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। अरे बेटा, ये कैसी बहू ब्याह के लाया है तू? ये बहू कम, मुझे तो शैतान ज्यादा लगती है। अरे उस राजन ने लड़की दिखाते वक्त तो कहा था कि लड़की बहुत संस्कारी और पूजा पाठ वाली है, पर इसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अरे मंदिर में तो इसने कदम तक नहीं रखा। हाँ माँ, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। जब से शादी करके आई है, इसकी तो बातें ही बड़ी अजीब हैं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू पर कोई ऊपरी चक्कर हो? अजी आप सही बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे आज तो वो मुर्गा को जिंदा ही निगलने वाली थी। ये क्या बोल रही हो माँ? मैं अभी जाकर कंचना से बात करता हूँ। चंदन कमरे में जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कंचना गाना गाते हुए शीशे के आगे तैयार हो रही होती है और तभी चंदन की नजर शीशे पर पड़ती है तो शीशे में उसे कंचना नहीं बल्कि एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है। चंदन उल्टे पैर वहाँ से भाग लेता है और अपनी माँ और पिताजी को सब बताता है। अजी मुझे तो पहले ही शक था। अजी अब क्या होगा? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पास के गांव से तांत्रिक बाबा को बुलाकर ले आता हूँ। फिर श्यामलाल जल्दी से तांत्रिक बाबा को बुला लाता है। तांत्रिक बाबा कंचना के पास जाते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मंत्र कान में पड़ते ही कंचना एक डरावनी चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आखिर तुम सबको मेरे बारे में पता चली गया, अब देखना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कंचना को चुड़ैल के रूप में देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। ए चुड़ैल, इस बेचारी लड़की का शरीर छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे अभी के अभी जलाकर राख कर दूंगा। बड़ा आया मुझे जलाकर राख करने वाला। अरे वो बूढ़े बहुत देखे हैं तेरे जैसे तांत्रिक मैंने, मैं भी देखती हूँ मुझे कैसे इसके शरीर से बाहर निकालता है। अरे चुड़ैल, मेरी कंचना को छोड़ दो। अरे उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके शरीर में आ गई हो? चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए बोलती है। मुझे सजने संवरने का बहुत शौक है और ये बुढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। अरे मुझे तो यहाँ रहने में बहुत मजा आ रहा है। मैं ये घर और तेरी पत्नी का शरीर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आखिर मैं भी तो तेरी दुल्हन के साथ डोली से चिपक कर आई हूँ। तो तू ऐसे नहीं जाएगी, रुक अभी बताता हूँ तुझे तो मैं। फिर तांत्रिक बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र सुनते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो तांत्रिक को उठाकर जमीन पर पटक देती है। देखी मेरी ताकत, बड़ा आया मुझे इस घर से निकालने वाला। अरे मर गया रे, इसने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। अरे भैया, इस चुड़ैल को तुम्हारी बहू के शरीर से निकालना अब मेरे बस की बात नहीं। मैं तो चला यहाँ से, कहीं ये चुड़ैल मुझे ही ना मार डाले। ऐसा बोलकर तांत्रिक बाबा वहाँ से भाग जाता है। तभी चंदन की माँ मंदिर से गंगा जल और लड्डू गोपाल जी की मूरत लाती है। भगवान की मूरत देखकर चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कंचना के शरीर से बाहर निकल आती है और कंचना जमीन पर गिर पड़ती है। फिर चंदन की माँ चुड़ैल के ऊपर गंगा जल के छींटे मारती है। गंगा जल पड़ते ही चुड़ैल बुरी तरह से जलने लगती है और छटपटाते हुए बोलती है। ए बुढ़िया, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलकर चुड़ैल कुछ देर में राख का ढेर बन जाती है। चंदन कंचना को जमीन से उठाता है और फिर सभी लड्डू गोपाल के हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते हैं।